नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रूम की आज भी हाजिर हो गई हूँ एक रियल इंसिडेंट लेके। ये इंसिडेंट मुझसे शेयर किया है मिली दी ने। तो इंसिडेंट शेयर करने से पहले मैं जैसे हमेशा से बोलती हूँ कि रात का एफएम हॉरर स्टेशन आप कोई भी कुसंस्कार को या अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करता है। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई रियल इंसिडेंट हो, हॉरर इंसिडेंट हो जो आप लोग मुझसे शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8011006740 और हमारा मेल आईडी है kothaigalpo@gmail.com। वहाँ पे आप लोग अपने रियल इंसिडेंट मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट जाऊँगी आज इंसिडेंट की तरफ। तो ये एक यूनिक इंसिडेंट है जो मैंने स्पेशली रात का एफएम के लिए मैं लाई हूँ। तो मिली दी की इंसिडेंट है, 2002 की घटना है। 2002 जनवरी में उनकी नानी माँ का देहांत हुआ और उससे ठीक लास्ट ईयर यानी 2001 नवंबर में मिली दी की शादी हुई। तो जस्ट 2 महीने ही हुए थे उनको अपने ससुराल गए हुए, जो काफ़ी दूर है। तो 2 महीने के बाद ना उनको फिर से रिटर्न आना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उनके बिना ही नानी जी का जो क्रियाकर्म है ना, श्राद्ध का काम पूरा अच्छे से हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद कुछ इंसिडेंट शुरू हुआ उनके मामा जी के घर में। ठीक है, उनके मामा जी का घर है कोलकाता शोधपुर। तो ये इंसिडेंट एक्चुअली हुआ था उनकी छोटी बहन के साथ। तब उनकी छोटी बहन और उनकी मम्मी उनके नाना जी के घर में ही रहते थे, दैट इज़ कोलकाता। क्योंकि उनके पापा जो है ना वो चाय बगीचे के बहुत बड़े अफसर है। तो चाय बगीचा जो था ना वो थोड़ा सा रिमोट एरिया में था जहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी। तो और उनके जो बहन थी ना तब एचएस में थी। तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी क्रूशियल ईयर होता है ये, एचएस हो या क्लास 10 हो। तो इसीलिए फर्दर स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उनको अपने बेटी को लेके मिली दी की मम्मी अपने भाई के घर में यानी उनके मम्मी के घर में रहने लगी। तो जब नानी जी जिंदा थी ना तब वो क्या करती थी, उनका एक हैबिट था, वो था कि उनके जो उनका जो घर था ना वो है बिल्डिंग एकदम ऊपर में, जैसे एकदम छत में ना एक घर था जिनको उन लोगों ने अपना पूजा घर बनाया था। तो सुबह में नाना जी पूजा देने जाते थे, फूल वगैरह अगरबत्ती दे के जब तब करते थे। और शाम का पूजा ना वो नानी जी देती थी, नानी जी अच्छे से जब तब करके आती थी। अच्छा, वो लोग बुद्धिस्ट थे। ठीक है, तो नानी जी का एक हैबिट क्या था ना कि वो जब पूजा देने के बाद वो जब लौट के आती थी शाम को, हमेशा कुंडी बहुत अच्छे से, पूजा घर का जो कुंडी है ना दरवाज़ा अच्छे से लगा के आती थी। क्योंकि बंदर की बहुत 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 प्रॉब्लम थी वहाँ पे। बंदर आके ना बहुत उधम मचाते थे। अगर एक बार पूजा घर में चले गए ना तो पूजा घर तो पूरा, क्या बोलूँ, उलट पुलट करके रख देते थे। तो इसीलिए वो हमेशा से कुंडी लगा के आते थे। लेकिन नानी जी की मौत के बाद शाम का पूजा का जो रिचुअल्स है ना वो मिली दी की छोटी बहन करती थी, छोटी सिस्टर। अच्छा, पहले उनके घर का मैं डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। जैसे उनका घर है ना बिल्डिंग टाइप का है, जैसे मेन गेट से आप लोग एंट्री लिए, छोटा सा एक लॉन है, उसके बाद आप घर में गए तो बिल्डिंग है। नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है ना वहाँ पे किचन है, डाइनिंग कम हॉल है, फिर वॉशरूम है और एक बेडरूम है जिसमें उनके नाना और नानी रहते थे। उसके बाद वाले माने उसके ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर में 3 बेडरूम है और वॉशरूम है। उसके ऊपर वाले फ्लोर में भी सेम है और उसके दैट मीन्स 4th फ्लोर में था वो पूजा घर। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, मिली दी का जो बहन है ना उनको आने में थोड़ी देर हो गई, शाम का पूजा के लिए लेट हो गई। तो जब आई फिर सोचा कि ठीक है लेट हो गया, कोई बात नहीं, पूजा में करके आती हूँ। तो ऊपर गई पूजा देने के लिए। वो बहुत साहसी लड़की थी, बहुत ब्रेव गर्ल थी। तो ये सब डर वर उतना वो लगता नहीं था और भूत प्रेत में वो इतना विश्वास नहीं करती थी। तो पूजा देने गई, पूजा दे रही थी, अचानक से उसको क्या महसूस हुआ कि पीछे जो उसका पूजा घर का दरवाज़ा है ना वो अपने आप बंद हो जा रहा है। लेकिन वो जैसे पीछे मुड़ी ना तब हवा वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो देख रही कि धीरे धीरे वो पूजा घर का दरवाज़ा बंद हो रहा है। एंड ऐसा लग रहा है ऐसे वो पूजा घर का जो बाहर का कुंडी है ना कोई उठाया और वो लगाने की कोशिश कर रहा है। ये तुरंत उसका सिक्स सेंस में कुछ हुआ कि वो तुरंत उठी और दौड़ के वो दरवाज़ा खोला कि कोई नहीं है। लेकिन उनको
पूरा उसको महसूस हुआ था तो कोई तो था वहाँ पे जो दरवाज़ा लगा के कुंडी लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब देखा कि छत में कोई नहीं था, वो बहुत डर गई और दौड़ के नीचे आई। आने के बाद उसके मम्मी और मामा जी को सारा इंसिडेंट बोला। फिर मामा जी बोले हो सकता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मम्मी ना ये इतनी इजीली, इतनी आसानी से ये घर छोड़ के नहीं जा पाएगी, क्योंकि घर के प्रति उनका लगाव बहुत ज़्यादा था। हम खुद के बच्चे, नाती पोती के ऊपर उनका लगाव बहुत ज़्यादा था। तो ये हो ही सकता है। तो ये जब बात हो रही थी ना, मिली दी की जो मौसी है वो भी उनके मामा जी के मीन्स बगल में ही रहती थी, मीन्स उनके ठीक पीछे का जो घर था वो उनका ही था, मौसी जी का। तब मौसी जी ने एक बात बोली जिसे सुन के सब कोई मीन्स क्या बोलूँ, हक्के बक्के रह गए कि मौसी बोली कि पता है जब मैं इस पैसेज से होके मैं अपने घर में जाती हूँ यहाँ से, तब मैंने एक पर्टिकुलर हमेशा एक साउंड सुनती हूँ कि मम्मी पता है शाम को जैसे कूटती थी ना पान मसाला वगैरह, कूट के जो खाती थी, सेम वही स्टाइल में। सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है ना, ठीक वही स्टाइल में वो कूटने का आवाज़ मैं हमेशा से सुन पाती हूँ शाम में, एग्जैक्टली वो शाम में। तो ये सुन के सभी डर गए थोड़े, और डरने से भी ज़्यादा क्या हुआ ना, उन लोगों को ख़राब लगने लगा कि उनकी मम्मी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है, वो शायद उनको कष्ट हो रहा होगा। तो ये सुनने के बाद मिली दी के जो मामा जी हैं, जो बुद्धिस्ट मैंने बोला जो बुद्धिस्ट धर्म फॉलो करते थे, तो वो लोग, जैसे हम लोगों में पंडित जी है ना, उन लोगों में भांते बोलते हैं, भांते को बुलाया गया। भांते ने बहुत पूजा पाठ की, बहुत रिचुअल्स किया। ये जो रिचुअल्स है ना बहुत टाइम तक चला। तो अभी जब मिली दी ने मुझे जब ये घटना मुझसे शेयर किया, तब बोला कि रुमकी अभी लगता है कि नानी जी की आत्मा को मुक्ति मिल गई, क्योंकि पहले जैसा हम लोगों को महसूस होता है ना, मामा जी के घर में जाके महसूस होता था, अब वैसा महसूस नहीं होता। अभी लगता है कि नानी जी अपने भगवान जी के पास चले गए। तो ये था एक इंसिडेंट जो रात का एफएम में ही आपको मिलेगा। और मेरा एक दूसरा चैनल है कथा गल्प भूतरे एट द स्टेशन, वो बंगाली में है, वहाँ पे भी मोर देन 155 एपिसोड आ गए हैं। एक एपिसोड में 3-4 कहानियाँ, रियल इंसिडेंट रहती है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में यहाँ पे समाप्त करती हूँ। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए विदा लेती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ। नमस्ते।